अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग अबाउट ब्रायोफाइटा। हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ रहे थे। वी आर स्टडिंग अबाउट ब्रायोफाइटा। इन लास्ट लेक्चर वी सी द पॉइंट्स अबाउट द लोकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, देन लाइफ साइकिल। और लोकेशन में आपने उसका एक कैरेक्टर देखा, एम्फीबियस प्लांट, है ना। लाइफ साइकिल में आपने देखा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज। उसी को थोड़ा सा क्लियर करना है। स्पोरोफाइट यानी द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, ऐसा जिसमें जो स्पोर बनाता है ना, बजरे जो बनाते हैं उनको स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी कहेंगे। वो रहती है कैप्सूल, और उस कैप्सूल को कहा जाता है स्पोरोफाइट। यानी देखो यहाँ पे नारियम, ये यहाँ से ये जो अटैच है इससे, ये गैमेटोफाइट बॉडी है ना, ये गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है। तो ये फूड, ये सीटा और ये है कैप्सूल, है ना। इसके अंदर बनते हैं ये स्पोर्स। तो ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है। इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक का कहा जाता है स्पोरोफाइट, है ना। एकदम उलट एंजियोस्पर्म से। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट बॉडी किसको कहेंगे, जिसमें रूट स्टेम एंड लीफ जो हम देखते हैं दरख्त हमारे सामने जो होते हैं, पौधे, जड़, तना, पत्ते हैं, वो स्पोरोफाइट बॉडी है। लेकिन यहाँ ब्रायोफाइट्स में जो जड़, तना, पत्ते हैं वो गैमेटोफाइट बॉडी है। अच्छी तरीके से इसको याद रखना है, हम मिस्टेक नहीं करना। ब्रायोफाइट्स में जड़, तना, पत्ते, रूट स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट बॉडी, है ना। एंड द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी वो बिल्कुल अलग होती है, जिसमें फूड, सीटा और कैप्सूल होता है ना। फूड, सीटा और कैप्सूल, ये तीन पार्ट जो होते हैं ये स्पोरोफाइट कहलाता है ना। इसीलिए गैमेटोफाइट क्या लिखेंगे, थैलोइड और लीफी बॉडी जो होती है। समझ में आया, ये गैमेटोफाइट बॉडी नीचे वाला, ये स्पोरोफाइट। अब देखेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना। अब इसके जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है उसमें होता है रूट, स्टेम एंड लीफ। लेकिन एक चीज़ क्या याद रखेंगे, ब्रायोफाइट में ये जो टर्म है रूट, स्टेम एंड लीफ, उसके आगे लाइक लगा हुआ है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। अब ऐसा क्यों कहा जाता है लाइक? लाइक यानी के जैसा, यानी रूट के जैसा, जड़ के जैसा, स्टेम लाइक, स्टेम ने तने के जैसा, लीफ लाइक यानी पत्ती के जैसा। इस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, देखने में एकदम बिल्कुल लीफ जैसा, रूट जैसा दिखाई देता है। जनरल आम पीपल उसको ये कहेंगे, है ना, कि ये पत्ती है, ये जड़ है, ये तना है। लेकिन हम वी आर स्टडीइंग स्पेशल बॉटनी, हम उसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। हम उसको क्यों लाइक का वर्ड यूज़ करेंगे, जब हम उसका सेक्शन लेंगे। सेक्शन यानी तराश, आपने लोअर क्लासेस पढ़ा ना, उमूदी तराश और उफ की तराश। जब उस पत्ती का उफ की तराश लेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे जो कलियात की बनावट है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, टाइप्स ऑफ सेल जो हैं वो, जैसे ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हमारे सामने खड़े हैं, इनके अंदर जैसे सेल की बनावट होती है वैसे उनके अंदर नहीं होती है, उससे कम होती है, सेल्स कम होते हैं, उस टाइप के सेल नहीं होते हैं। इस वजह से उनको कहा जाता है लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक। समझ में आया? इंटरनल स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, इसमें कमी होती है, इस वजह से लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। इसका वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वेजिटेटिव बॉडी में वो कैसा है, थैलोइड और लीफी है। अब इसके वेजिटेटिव बॉडी देखेंगे। ब्रायोफाइट्स में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है राइजोइड। राइजोइड यानी रूट लाइक, है ना, जड़ के जैसा दिखाई देता है। एक्चुअल रूट नहीं होती है। यानी कैसा, देखो पहला तो आप ये याद रखो, ब्रायोफाइट भी डिवाइड हुआ है 2 ग्रुप्स में। एक है लीवरवर्ट्स, है ना, और दूसरा है मॉसेस। अब ये लीवरवर्ट्स क्या है, ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स है, लोअर ब्रायोफाइट्स, और मॉसेस हैं ये हाइयर ब्रायोफाइट्स, यानी इसके अंदर भी लोअर और हाइयर है। जो पहले के इब्तदाई ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल थैलोइड होती है, चौड़ी चपटी बस ऐसी होती है। इसके अंदर कोई जड़, तना, पत्ते का इम्तियाज़ नहीं होती, यानी रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देते। जैसे ये रिक्सिया इसका नाम है ना, ऐसे वेवी मार्जिन होता है, कॉम्प्रेस। रिक्सिया जो होता है जैसे फ्लैट बॉडी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, और ये सबस्ट्रेटम से ज़मीन से बिल्कुल अटैच, चिपका हुआ होता है, और ग्रीन मास दिखाई देता है, इसमें लोब बस दिखते हैं, और नीचे से जो होता है स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसको ही कहा जाता है राइजोइड। अब एक चीज़ और याद रखना, लोअर वर्ड्स में जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। लोअर वर्ड्स में राइजोइड यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल्स
जिसको आप उर्दू में पढ़े हैं यखलवी। सिर्फ एक खलिए से पूरा राइजोइड यानी वो वो जड़ बनी होती है। माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, बारीक बारीक बाल के जैसे हिस्से दिखाई देते हैं। अब रूट का काम क्या होता है दूसरा देखेंगे। मॉसेस में मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़ायद कई सेल से मिलकर ये राइजोइड्स बनते हैं। आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा। ये जो यूनिसेलुलर होते हैं ना लीवरवर्ट्स में, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और मॉसेस में आप देखेंगे दे आर इन लार्ज इन देयर साइज एज कम्पेयर टू लीवरवर्ट्स। मॉसेस के राइजोइड्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े लंबे होते हैं। जैसे मॉस की एग्जांपल ये फिनारिया में आप देख रहे हैं, ये जो रूट है ये, और ये इसके राइजोइड दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ये स्मॉल होते हैं और ये लार्ज होते हैं, है ना। तो मल्टी सेलुलर होते हैं इसीलिए लार्ज रहेंगे। अब राइजोइड का फंक्शन क्या रहेगा। रूट लाइक है, रूट के जैसा, यानी रूट का काम करेगा। रूट का काम क्या है, दे एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, पानी से और ज़मीन से पानी और नमकियात जज्ब करना, वही काम इसका भी रहेगा। एंड सेकंड वर्ड टू सपोर्ट द सॉइल, टू सपोर्ट द प्लांट, और एंकरिंग द, यानी ज़मीन के अंदर सीधा खड़ा रहता है या ज़मीन को पकड़े हुए रहता है, जिसकी वजह से पौधा ये जो रहता है प्लांट स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, खड़ा रहता है ना, सपोर्ट देता है, उसको अटैचमेंट देता है। ये उसका दूसरा फंक्शन होता है राइजोइड का। अब लीवरवर्ट्स के जो मेंबर्स हैं है ना, वो कैसे होते हैं, प्रीमेटिव टाइप भी तो आपको बताइए। इसको और डिटेल से देखना है इसका बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये कैसे होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। लीवरवर्ट्स के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, यानी कि जहरी और बतनी जानिब से चपटे होते हैं। अब जहरी जानिब और बतनी जानिब, जहरी डॉर्सल यानी द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ इन फ्रंट ऑफ लाइट, जो सूरज के करीब होता है या सूरज की तरफ होता है, उसको कहते हैं डॉर्सल सरफेस। और वेंट्रल द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द सोलर लाइट, यानी सूरज से मुखालिफ सिमत में रहते हैं ना, उसको कहेंगे वेंट्रल। तो ये दोनों तरफ से चपटा होता है, ग्रीन होता है, फ्लैट ग्रीन, है ना। और यूनिसेलुलर राइजोइड होते हैं। इसकी एग्जांपल ये रिक्सिया है ना। दूसरी एग्जांपल है मार्केंशिया। ये दूसरी एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल लीवरवर्ट्स है। अब हॉर्नवर्ट्स देखेंगे, है ना। हॉर्नवर्ट्स और जिसी को कहा जाएगा एंथोसिरोटी। देखो बच्चों, मैं अभी आप लोगों को क्या बताई कि ब्रायोफाइट की 2 ही क्लास हैं, 2 नहीं है, रियलिटी में 3 है। पहले के ना सिलेबस में 2 ही बताई थी, अभी सिलेबस में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रायोफाइट 3 क्लास में डिवाइड हुआ है। पहला है लीवरवर्ट्स, दूसरा है हॉर्नवर्ट्स, ये पहला और ये दूसरा, और फिर लास्ट है मॉसेस तीसरा। तो अभी हमने लीवरवर्ट्स के कैरेक्टर देखे, अब हॉर्नवर्ट्स के कैरेक्टर्स देखेंगे। इससे थोड़ा सा चेंज रहेगा, इससे थोड़ा सा मॉडिफाई रहेगा, तरक्की रहेगी बॉडी स्ट्रक्चर में लीवरवर्ट्स के। तो क्या रहेगा यहाँ पे, फ्लैटन थैलस तो रहेगा, लेकिन थैलस प्रोड्यूस हॉर्नी स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, है ना। थैलस प्रोड्यूस हॉर्नी structure which are called as sporophyte, इसको स्पोरोफाइट कहा जाएगा। hence name is हॉर्नवर्ट्स, है ना। हॉर्नी स्ट्रक्चर रहता है स्पोरोफाइट का, इसीलिए उसको हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट ही होते हैं। एंथोसिरॉस आप बुक में देखोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है, ये देखो आपकी बुक में, ये रिक्सिया और ये एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस में देखो ये स्पोरोफाइट बॉडी इलोंगेटेड आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो रिक्सिया बिल्कुल फ्लैट चपटा है, कोई आउटग्रोथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंथोसिरॉस में
आपको आउटग्रोथ दिखाई देगी। इससे मॉडिफाई हुआ ये बॉडी, इसलिए ये हॉर्न वर्ड्स में है, मॉडिफाइड बॉडी। हाँ, नेक्स्ट स्टडी करेंगे मॉस। मॉस या मॉसेस जो है ये हायर ब्रायोफाइट्स है ना, और इसी को कहेंगे एडवांस्ड मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स। एडवांस्ड ब्रायोफाइट है ये। पजेस इरेक्ट प्लांट बॉडी है ना, इरेक्ट प्लांट बॉडी रहती है। इरेक्ट यानी सीधा खड़ा रहना। इसकी गैमेटोफाइटिक फेज में लाइफ साइकिल में क्या होता है, 2 स्टेजेस होती है, एक प्रोटोनिमा स्टेज और एक लीफी स्टेज।